लकल हम्दि अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में तौबा के ताल्लुक़ से पूछा है कि हमने किसी बयान में सुना, उन्होंने किसी बयान में सुना है कि अगर एलानिया कुफरिया कलिमात बक दिया या एलानिया कोई गुनाह कर लिया तो उसकी तौबा भी एलानिया ही करनी पड़ेगी। तो अगर एलानिया गुनाह किया और एलानिया तौबा नहीं किया, अकेले तौबा कर लिया, तो उसकी तौबा होगी कि नहीं, या एलानिया ही तौबा करना पड़ेगा? क्या इस सिलसिले में शरई रहनुमाई है? आइए तवज्जो के साथ सुनिए। याद रखिएगा कि तौबा की शराइत यानी गुनाह और जुर्म का एतराफ़, उस पर शर्मिंदा होना यानी गुनाह पर शर्मिंदा होना, और आइंदा गुनाह ना करने का पक्का इरादा और अज़्म होना। नीज़ अगर वो गुनाह काबिल तलाफ़ी हो, गुनाह कुछ ऐसे होते हैं जो काबिल तलाफ़ी होते हैं, यानी उस गुनाह की पूर्ति की जा सकती है, और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिसकी तलाफ़ी नहीं होती। तो अगर गुनाह ऐसा है जो काबिल तलाफ़ी है तो उसकी तलाफ़ी भी करना पड़ेगी तौबा करने से पहले। मसलन नमाज कज़ा की, तो सिर्फ नमाज कज़ा की तो सिर्फ तौबा कर लेना काफ़ी नहीं है, पहले कज़ाओं नमाज जो कज़ा किया पहले उसको अदा करना है। अब नमाज छोड़ने का जो गुनाह हुआ था उसकी तौबा करनी है। किसी की हक तलफ़ी की है तो उसका हक अदा करे फिर तौबा करे। तो उसका हक अदा करना या उससे माफ़ करवाना तौबा के लिए ये सब करना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ एलानिया गुनाह की तौबा एलानिया करना भी ज़रूरी है। याद रखिएगा, जैसा गुनाह वैसी तौबा। अगर एलानिया गुनाह है तो एलानिया तौबा, और अगर छुपके गुनाह किया है तो छुपके भी तौबा कर लेगा तो काफ़ी होगा। एलानिया तौबा का मतलब यह है कि जिन अफराद के सामने गुनाह किया था, जिन लोगों के सामने गुनाह किया था, उनके सामने तौबा करे। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, लोग इधर उधर चले गए, दूर चले गए, ये खुद कहीं और चला गया, अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो उन्हें अपनी तौबा के मुतालिक बता दे। अगर उनके पास नहीं जा सकता तो उनको बता दे। आजकल फ़ोन है, मैसेज हैं, सोशल मीडिया है, किसी तरह अपनी तौबा के बारे में उन्हें मुत्तला कर दे, उन्हें ख़बर कर दे। या अगर वो बहुत ज़्यादा तादाद में हो, जिनके सामने ये गुनाह किया उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और सबको अपनी तौबा की इत्तला करना मुमकिन ना हो, तो उन्हीं की मिसल कसीर अफराद के सामने अपनी तौबा का इजहार कर दे, या ये ख़बर पहुँचा दे कि मैंने अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर ली है। ठीक है, यानी बड़ी तादाद थी जहां वो गुनाह किया था, अब एक एक के पास पहुंचे, या इतने लोग कहां जमा करते फिरे। अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर जितनी तादाद वहां थी वो लोग नहीं, दूसरी किसी इसी तरह की उतनी तादाद के सामने अपने गुनाह की तौबा कर ले तो भी ये भी काफ़ी है, या उन्हें तौबा की खबर पहुंचा दे। इसके अलावा अगर कोई शख्स अपने एलानिया गुनाह से सिर्फ छुपके तौबा कर लिया, गुनाह एलानिया किया और तौबा छुपके किया, तो चूँकि ज़ाहिरी एतबार से ऐसे शख्स के मुताल्लिक यही समझा जाएगा कि उसने तौबा नहीं की है। ठीक है, तो इस वजह से दुनिया में उसका हुक्म तौबा करने से पहले वाला ही रहेगा। अगर कोई शख्स एलानिया गुनाह किया और तौबा अकेले किया, एलानिया तौबा नहीं किया, तो ऐसा शख्स ज़ाहिरी एतबार से ऐसा ही समझा जाएगा कि इसने तौबा किया ही नहीं, चूँकि ख़बर ही नहीं किसी को। अब जब खबर नहीं तो आदमी तो यही समझेगा ना कि उसने तौबा नहीं किया है। ज़ाहिरी तौर पर यही समझा जाएगा कि इसने तौबा नहीं किया, और उसके साथ बर्ताव भी वैसे ही किया जाएगा जैसे तौबा ना करने वाले के साथ किया जाता है। और अगर उसने दिल से तन्हाई में तौबा कर लिया है, तौबा किया है तन्हाई में, दिल से तौबा कर लिया है, तो दुनिया में जो है ना, तो दुनिया में तो हुक्म यही होगा कि इसने तौबा नहीं किया है, लेकिन आखिरत में अल्लाह करीम उसकी नीयत को जानता है कि उसने तौबा किया है और किस नीयत से किया है। लेकिन दुनिया में बज़ाहिर यही होगा कि उसके साथ वही अहकाम, वही बर्ताव किए जाएंगे जो एक तौबा नहीं करने वाले के साथ किया जाता है। नीज़ ये याद रहे कि उसके लिए हरगिज़ हर गुनाह का अलग अलग जिक्र करना ज़रूरी नहीं, फ़कत इतना कहना भी काफ़ी है कि मैं सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ, और ख़बर देने की सूरत में ये कह दे कि मैंने सारे गुनाहों से तौबा कर ली है, सारे कुफरिया कलेमात से तौबा कर ली है। ये बातें कह दे। फतवा रज़विया में है, तहकीक हक़ ये है कि वो गुनाह जो खल्क पर ज़ाहिर भी हो, गुनाह कुफरिया कलेमात भी उसी दायरे में आते हैं, जो खल्क यानी मखलूक पर ज़ाहिर होने, मखलूक के सामने अगर कुफरिया कलेमात बका हो, जिस तरह खुद उसके लिए दो ताल्लुक़ हैं, एक बंदे
और खुदा में कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नाफरमानी की, उसका समरा हक जल्ल व अला की माज़ल्ला नाराज़ी, इसके उसके अज़ाब मुनक़ता या अबदी का इस्तिकाक। और दूसरा ये कि बंदे और खल्क़ यानी मखलूक में कि मुसलमानों के नज़दीक वो गुनहगार, जालिम या गुमराह, काफिर बहस्ब हैसियत गुनाह ठहरे और उसके लायक सलाम व कलाम, ताज़ीम व इकराम व इक्तिदाई नमाज वगैरह उमूर व मामलात में उसके साथ उन्हें बर्ताव करना हो। यूं ही इससे तौबा के लिए भी दो रुख हैं, एक जानिब खुदा, उसका रुकन आज़म, बसिद के दिल उस गुनाह से नदामत है, यानी वही सच्ची सादिका नदामत शर्मिंदगी के बकिया अरकान तौबा को खुद मुस्तलजिम है, उसी का नाम तौबतुस्सिर है। दूसरा जानिब खल्क के जिस तरह उन पर गुनाह जाहिर हुआ और उनके क़ुलूब में उनकी तरफ से कशीदगी पैदा हुई और मामलात में उसके साथ उसके गुनाह लायक उन्हें अहकाम दिए गए, उसी तरह उन पर उसकी तौबा व रुजू जाहिर हो कि उनके दिल इससे साफ़ हों और अहकाम हालत बराअत की तरफ मुराजत करें। यह तौबा एलानिया है। तौबा सिर से तो कोई गुनाह खाली नहीं हो सकता और गुनाह एलानिया के लिए शरअ ने तौबा एलानिया का ही हुक्म दिया है। अगर एलानिया गुनाह किया है तो तौबा भी एलानिया ही करना पड़ेगा। जिन जिन लोगों के सामने गुनाह किया है उन सब के मुआजदा मौजूदगी में तौबा करे, मगर ये कसरत मजमा की हालत में मुतलकन और बात सूरतें वैसी भी हरज से खाली नहीं, और हरज मदफू बिन्नस है, ताहम इस कदर ज़रूर चाहिए कि मजमा तौबा मजमा गुनाह के मुशाबा हो। यानी ये ज़रूरी नहीं कि वही लोग हों जिन लोगों के सामने उन्होंने गुनाह किया था, उतना ही मजमा अगर दूसरी जगह भी हो वहाँ भी तौबा कर लेगा तो भी तौबा उसकी मानी जाएगी। फतवा रज़विया जिल्द 21 सफ़ा 141, 42 और 45 के खुलासे यहाँ पर मैंने अर्ज़ किया है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।